ईरान पर अगले 2 हफ्तों तक अमेरिका की ओर से कोई हमला नहीं किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा कि ईरान पर होने वाले संभावित हमलों को फिलहाल दो तरफा युद्ध विराम के चलते 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया है। ट्रंप के फैसले पर अमेरिकी सेना ने अमल करते हुए ईरान के खिलाफ सभी आक्रामक अभियानों को रोक दिया है। एक अधिकारी ने नाम न छिपाने की शर्त पर जानकारी देते हुए कहा कि ये कदम ईरान के साथ 2 हफ्ते के युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद उठाया गया है। हालांकि रक्षात्मक उपायों और अभियानों को जारी रखने की अनुमति होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने मिलकर ईरान को अमेरिका के साथ युद्ध विराम का रास्ता खोजने को प्रोत्साहित किया। ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन ने तेहरान को अमेरिका के साथ युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। सूत्रों के अनुसार चीनी अधिकारी ईरानी अधिकारियों के संपर्क में थे जबकि बातचीत का दौर चल रहा था। इसके उलट चीन ने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के माध्यम से भी अपना प्रभाव इस्तेमाल करने की कोशिश की। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को श्रेय दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर से बातचीत के बाद युद्ध विराम रोकने को तैयार होने की बात कही। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के 2 हफ्ते तक रोकने की खबरों के बीच तेहरान की शर्तों पर कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने की एकमात्र शर्त रखी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने युद्ध विराम के लिए कई शर्तें रखी हैं। ईरान और अमेरिका 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत करेंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही ईरानी सेना के समन्वय में होगी। पश्चिम एशिया में विद्रोहियों के खिलाफ सभी युद्ध और हमले बंद किए जाएं। अमेरिका को सभी सैन्य ठिकानों से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होंगी। ईरान को प्रमुखता देते हुए होर्मुज में सुरक्षित ट्रांजिट सिस्टम स्थापित किया जाए। युद्ध की वजह से ईरान को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। ईरान पर लगे सभी प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिबंध हटाए जाएं। विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्तियों को वापस किया जाए। इन सभी शर्तों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव में मंजूरी दी जाए। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब युद्ध विराम का ऐलान होने के बावजूद इजराइल की ओर से ईरान पर हमले जारी रखने की बात कही जा रही है। इसके उलट व्हाइट हाउस में कहा है कि इजराइल ने भी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले विवाद के लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। अगले 2 हफ्ते की अवधि समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने का मौका देगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और पश्चिम एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये दीर्घकालिक समस्या समाधान के करीब है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।